समझ में नहीं आता आपको? कहाँ बिजी है साहब? घर के किचन में खाना बना रहे हैं, बीबी के कपड़े तो बिजी है, बड़े लोगों की चापलूसी में या भगवान की पूजा में, ताकि कोई पैसा देने वाला जाए। बाबा ये तो सब जानते हैं, फिर भी लोगों का क्या? हाँ भाई मुझे बात। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 रुपया दे दो, पूरी पेंशन दिलवा दूंगा। पैसा पैसा पैसा, सरकार ने हम गरीबों को पेंशन योजना निकाली है ताकि गरीब जिंदगी गुजार सके, मगर तुम जैसे निकम्मा कमजोर आलसी लोग सरकार को बदनाम करते क्या पेट नहीं भरता? अरे बाबा ये आम आदमी का पेट थोड़ी है, जितना दोगे उतना कम है। 1000 रुपये में निपटा दो या आधी पेंशन लेके चक्कर काटते रहो, समझे? और तुम कर भी क्या सकते? तुम्हारा बस चले तो हम गरीबों से सांस लेने को पैसा लो, तुम तो अपने माँ से पैदा होने का पैसा लिया होगा। 1 साल से ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ, अब तक पैसा नहीं मिला। क्या मुझ बूढ़े पर जरा भी दया नहीं आती? बाबा अब आपके चक्कर काटने के दिन गए। बेटा पेंशन बाबा अब आपकी पूरी पेंशन अब आपके हाथ में मिलेगा, मगर बायोमेट्रिक आधार कार्ड के द्वारा। आधार कार्ड नहीं है। बाबा आधार कार्ड है जरूरी, ना समझे इसे मजबूरी। किसी नजदीकी शाखा में जाकर आज ही आप अपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करें, जो निःशुल्क है, जिसके जरिए सरकार सीधा पैसा आपके बैंक खाते में भेजेगी और आपका पैसा 1 से लेकर 3 तारीख तक डायरेक्ट आपके बैंक में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा धन्यवाद मेरा नहीं, अगर धन्यवाद करना ही है तो राजीव गांधी जी का कीजिए, राहुल गांधी जी का कीजिए, कांग्रेस सरकार का कीजिए, जिन्होंने डायरेक्ट कैश टू ट्रांसफर की योजना निकाली है ताकि आम आदमी का पैसा आम आदमी तक पहुंच सके और आम आदमी का फायदा आम आदमी तक पहुंच सके। आप कौन? मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस। बाबा 500 200 सुना नहीं? आम आदमी का पैसा आम आदमी का पट। आम आदमी का पैसा आम आदमी के हाथ मत। सर मेरे स्कॉलरशिप का चेक आया। लंच टाइम। पिछले 6 महीनों से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्या हो यार, क्यों परेशान है? यार तुझे तो मालूम है, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। यहाँ तक मेरी विधवा माँ को पेंशन तक नहीं मिला। यार अभी कुआं में खुद का दांत बुझाते नहीं सकते ना, मिल जाएगा यार। तुझे तो पता है हार्ड टाइम का नाटक है। अब हमेशा का नाटक खत्म। यूपीए कांग्रेस सरकार ने डायरेक्ट कैश टू ट्रांसफर की योजना बनाई है, यानी कि आधार कार्ड जिस पर आपके उंगलियों के निशान यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, जो आपके किसी भी राष्ट्रीय बैंक के खातों से जुड़ा होगा, जिसके जरिए सरकार सीधा पैसा आपके बैंक खाते में भेजेगी, वो भी 1 से लेकर 3 तारीख तक। लेकिन हाँ, आपको आधार कार्ड बनवाकर और उसके जरिए किसी राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाना होगा, तभी जाकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमारा छात्रवृत्ति सीधा हमारे बैंक खाते में आएगा और हमारा पैसा हमारे हाथ में आएगा। कहीं हमारे नाम से पैसा कोई और निकाल लिया तो? हाँ, इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मशीन में जिनके प्रिंटर सिंह होंगे उसी को ही पैसा मिलेगा। यानी कि दोहरापन खत्म। जी हाँ, यानी कि तुम्हारे हमारे या किसी और के नाम पे कोई दूसरा आदमी पैसा निकालकर ना तो सरकार को धोखा दे सकता है और नहीं हमारे पैसे के लिए। लेकिन मेरी विधवा माँ का पेंशन? हाँ रवि, अब तुम्हारी विधवा माँ के पेंशन के लिए भी परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। पता है, हमारी छात्रवृत्ति की तरह ही जनधन सुरक्षा पेंशन, असहाय व्यक्तियों का पेंशन, वृद्ध पेंशन, गरीब मजदूर का पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर की सदस्यता को ध्यान में रखकर ये योजना लागू की गई है। लेकिन हाँ, याद रहे, मैं ये बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि आधार कार्ड बनवाकर उस बायोमेट्रिक नंबर के द्वारा आपको किसी भी राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाना होगा, तभी जाकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब आम आदमी का पैसा आम आदमी के हाथ। मान गए भाई किसे? यूपीए कांग्रेस सरकार को। भाई मैं तो चला अपना और अपनी माँ का आधार कार्ड बनवाने और खाता खुलवाने। ये तो गए, अब आप भी खाता खुलवाइए। मैं भी चला सबको बताने। ये तो गए आधार कार्ड बनवाने। तो दोस्तों आपने देखा,
आधार कार्ड के कई सारे फायदे, इसलिए श्री राजीव गांधी जी ने कहा था सरकार जो लोगों को पैसा बेचती है उस प्रत्येक 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचता है, बाकी के 85 पैसे भ्रष्टाचार के जरिए गुम हो जाता है। हो जाएगा। इसलिए सरकार ने